आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और हम प्रस्तुत हैं आपके सामने महापुरुषों के जीवन चरित्र के अंतर्गत चलने वाली सीरीज गुरुपुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह भाग 2। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम पहले भाग में पढ़ चुके थे कि बालकों ने अपनी दादी को आश्वासन दिया था और जब उन्हें दीवान के सामने लाया गया तो उन्होंने बालकों ने ऊंचे स्वर में जयघोष किया, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आगे हम जो अगला भाग हम जिसमें देखने वाले थे धर्म त्याग की सलाह, उसी के साथ शुरुआत करते हैं। दरबार में उपस्थित सभी लोग इन साहसी बालकों की ओर स्तब्ध होकर देखने लगे। बालकों के केसरी वस्त्र, पगड़ी, कृपाण और दिव्य मुखमंडल देखकर नवाब वजीर खान के मन में बालकों के प्रति दया भाव उमड़ा। वह बालकों को समझाने लगा, बच्चों, तुम बहुत सुंदर शालीन बच्चे हो। हम तुम्हें नवाबों के बच्चों जैसा रखना चाहते हैं। शर्त यह है कि तुम अपना धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म कबूल कर लो। तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है? दोनों बालक एक साथ बोले, हमें अपना धर्म प्राणों से भी अधिक प्यारा है। हम उसे अपनी अंतिम सांस तक कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बच्चों का स्वाभिमान व आत्मविश्वास देखकर नवाब हक्का बक्का रह गया। बच्चे बेगुनाह हैं। इस भाग में देखें हम बच्चों को दंड देने से पूर्व नवाब ने काजी से विचार विमर्श किया। काजी ने कहा, ये मासूम बच्चे बेगुनाह हैं, इस्लाम के अनुसार इन्हें सजा नहीं दी जा सकती। नवाब, ये बागी बाप के बेटे हैं, इन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। फिर भी इस्लाम के अनुसार पिता के गुनाह के कारण बच्चों को सजा नहीं दी जा सकती। काजी ने स्पष्ट किया, नवाब, परंतु उन्होंने इस दरबार का भी तो अपमान किया है। फिर भी वह नाबालिग हैं, इसलिए बेगुनाह हैं। काजी ने कहा। नवाब ने बालकों को एक बार फिर समझाया, बच्चों, अभी भी समय है, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। यदि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दूंगा, तुम सजा से बच जाओगे। धर्म प्राणों से भी प्यारा है। इस भाग में देखें, जोरावर और फतेह सिंह दोनों बहुत दृढ़ निश्चयी, अदम्य साहस से परिपूर्ण गुरुपुत्र थे। वे साधारण बालक नहीं थे, वह सिंह सावक थे। वह निर्भयता पूर्वक बोले, हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं। हमारे दादा गुरु तेग बहादुर जी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। हम उन्हीं बहादुरों की संतान हैं। हम अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें अपना धर्म अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। उसी समय दीवान सुच्चा नंद उठे और बालकों से पूछने लगे, अच्छा बच्चों, यह बताओ कि यदि तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगे? जोरावर सिंह बोला, हम सैनिक एकत्र करेंगे और आपके अत्याचारों को समाप्त करने के लिए युद्ध करेंगे। यदि तुम हार गए तो? दीवान ने पूछा। हार हमारे जीवन में नहीं है। हम अपनी सेना के साथ उस समय तक युद्ध करते रहेंगे जब तक यह क्रूर शासन समाप्त नहीं हो जाता। हम युद्ध में शहीद हो जाएंगे, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। जोरावर सिंह ने दृढ़ता से उत्तर दिया। दीवान सुच्चानंद ने बालकों का मनोबल गिराने के लिए कहा, बच्चों, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता तथा भाई युद्ध में मारे गए हैं। अब संसार में तुम्हारा कोई भी नहीं है। तुम नवाब का कहना मान लो और इस्लाम को स्वीकार कर लो। बालक गरज कर बोले, हमारे पिता एक वीर योद्धा हैं।
उनको कोई नहीं मार सकता। दीवान सुच्चानंद यह जान गया था कि बालकों के प्रति नवाब का मन पसीज रहा है। नवाब को उत्तेजित करने के विचार से सुच्चानंद ने कहा, आपने सुना नवाब साहब, ये बच्चे आपके शासन के विरुद्ध युद्ध करना चाहते हैं। बड़े होकर ये भी अपने पिता के समान शाही साम्राज्य को समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। सांप के बच्चों पर दया दिखाना बेकार है। दोनों बालक बिल्कुल अडिग, निर्भीक, अविचलित थे। दीवान ने एक बार फिर काजी को बच्चों के भविष्य में विद्रोही हो जाने की बात समझाई। काजी भी बच्चों के साहसपूर्ण उत्तर से बौखला उठा था। उसने निर्णय सुनाया, ये बालक विद्रोह के लिए तैयार हैं। ये मुगल शासन के दुश्मन हैं। वह भविष्य में शासन के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। अतः इन्हें दीवार में जीवित चिनवा दिया जाए। मलेर कोटला के नवाब द्वारा इनकार। देखें, इसमें दोनों वीर बालक मुस्कुराते हुए निश्चिंत खड़े रहे। मलेर कोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान का भाई गुरु गोविंद सिंह से युद्ध करते हुए मारा गया। सरहिंद के नवाब ने बालकों को दंड देने के लिए उसे सौंपने का निश्चय किया, जिससे वह अपने भाई की मृत्यु का बदला ले सके। नवाब शेर मोहम्मद को बुलाया गया। सरहिंद के नवाब ने कहा, शेर मोहम्मद, गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध में तुम्हारे भाई को मार दिया था। इस समय गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे हमारे कब्जे में हैं। काजी ने इन्हें दीवार में जिंदा चिनवा देने का हुक्म दिया है। हम इन्हें आपके हवाले करते हैं। आप इन्हें दीवार में चिनवा कर अपनी भाई की मृत्यु का बदला ले सकते हैं। मलेर कोटला का नवाब एक धर्मपरायण व्यक्ति था। वह सरहिंद के नवाब का निर्णय सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, नवाब, यह अत्याचार मुझसे नहीं होगा। मेरा भाई तो युद्ध में मारा गया था। इसमें इन निर्दोष बालकों का क्या दोष है? इस प्रकार मलेर कोटला के नवाब ने बच्चों को दंड देने से मना कर दिया। दादी माँ बच्चों से प्रश्न। इस भाग में देखें, संध्या के समय दोनों बालकों को उनकी दादी के पास भेज दिया गया। बालकों ने नवाब के दरबार की पूरी घटना दादी माँ को सुनाई। बालकों की निर्भयता व साहस देखकर दादी तो बहुत प्रसन्न हुई। उसने बच्चों की पीठ को थपथपाते हुए कहा, बच्चों, तुमने अपने पिता की लाज रख ली। दूसरे दिन बालकों को फिर दरबार में लाया गया। नवाब चाहता था कि बालक किसी भी प्रकार धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लें। उसने बच्चों से फिर पूछा, बच्चों, अब भी समय है, मेरी बात मान लो, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो और चैन से रहो। अगर तुम इस्लाम स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें दीवार में जीवित चिनवा दिया जाएगा। यह बहुत दर्दनाक मौत होगी। हम मौत से नहीं डरते। इस भाग में देखें, बालकों ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मौत हमें छू भी नहीं सकती। हम मौत से नहीं डरते। हम किसी भी शर्त पर इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें अपना धर्म सबसे प्रिय है। बच्चों का साहसपूर्ण उत्तर सुनकर नवाब वजीर खान क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत आदेश दिया, इन शैतानों को इसी वक्त दीवार में चिनवा दिया जाए। दिल्ली का सरकारी जल्लाद शिशाल बेग उस समय दरबार में ही उपस्थित था। दोनों बालकों को उसके हवाले कर दिया गया। वीर बालक उसके साथ निर्भयता से चलने लगे। यह समाचार पूरे शहर में फैल चुका था। हजारों लोग इन वीर बालकों को देखने के लिए एकत्र हो गए। लोग नन्हे बच्चों का साहस देखकर दंग रह गए। बालकों को निर्धारित स्थान पर लाया गया। कारीगरों ने बालकों को बीच में खड़ा कर दीवार बनाना आरंभ कर दिया गया। आकर्षण और दिव्यता से परिपूर्ण गुरुपुत्रों के मुख पर कोई भय अथवा मलिनता का भाव नहीं था, केवल सौम्य मुस्कान थी। काजी ने अंतिम बार बच्चों को इस्लाम स्वीकार करने को कहा।
बालकों ने फिर मुस्कुराकर साहसपूर्ण उत्तर दिया, हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। संसार की कोई भी शक्ति हमें धर्म से नहीं डिगा सकती, हमारा निश्चय अटल है। जल्लादों ने दी आखिरी चेतावनी। देखें, जल्लादों ने दोनों बालकों को बीच में खड़ा कर दीवार की चिनाई शुरू कर दी। उस समय जोरावर की आयु 8 वर्ष, फतेह मात्र 6 वर्ष का था। जल्लादों ने भी बच्चों को इस्लाम कबूल करने के लिए आखिरी चेतावनी दी। उत्तर में बालकों ने अविचलित भाव से कहा, आप यह जो दीवार हमारे चारों ओर उठा रहे हैं, यह पाप और जुल्म की दीवार है। आप इस दीवार को जल्दी से ऊंचा कीजिए। इस दीवार को जितनी जल्दी ऊंचा करेंगे उतनी ही जल्दी मुगल सल्तनत का पतन होगा। इतना कहकर दोनों भाई जपूजी साहब का सिमरन करने लगे। वीर जी आंसू कैसे, इस भाग में देखें। जैसे जैसे दीवार ऊंची हो रही थी, सभी एकत्रित लोग नन्हे बालकों की वीरता देखकर आश्चर्य कर रहे थे। बड़े भाई जोरावर सिंह ने अंतिम बार अपने छोटे भाई फतेह सिंह की ओर देखा। जोरावर सिंह की आंखें भर आई। फतेह सिंह बड़े भाई जोरावर की आंखों में आंसू देखकर कुछ विचलित हो गया। उसने कहा, क्यों वीर जी, आपकी आंखों में ये आंसू? क्या बलिदान से डर रहे हो? बड़े भाई जोरावर ने फतेह की ओर देखा, फिर दोनों भाई खिलखिलाकर हंस पड़े। जोरावर, फतेह सिंह, तू बहुत भोला है। मैं मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत मुझसे डरती है। इसी कारण तो वह पहले तेरी ओर बढ़ रही है। मुझे दुख केवल इस बात का है कि तू मेरे बाद संसार में आया और मुझसे पहले संसार से विदा हो रहा है। तुझे बलिदान देने का अवसर पहले मिल रहा है। वीर बालक दीवार में समा गए। देखें, दीवार तेजी से ऊंची उठ रही थी। उधर सूर्यास्त होने को था। दोनों भाइयों का प्रभु सिमरन जारी था। धीरे धीरे दोनों बालक दीवार में समा गए। बालकों की अपूर्व धर्मनिष्ठा देखकर पूरा जन समूह स्तब्ध था। महान वीर बालकों ने इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में अपनी शौर्य गाथा लिख दी थी। दो छोटे बालकों के अदम्य साहस, संकल्प, बलिदान की यह अभूतपूर्व घटना पूरे विश्व के इतिहास में एक अद्वितीय व अलौकिक क्षण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दादी माँ गुजरी की हत्या, इस भाग में देखें। माँ गुजरी को किले की बुर्ज पर ही कैद में रखा गया। निर्दयी मुगल शासक के हुक्म पर उन्हें भी बुर्ज से नीचे गिराकर उनकी हत्या कर दी गई। टोडरमल द्वारा अंत्येष्टि। जिस नगर में नवाब वजीर खान जैसा अत्याचारी व क्रूर शासक था, उसी नगर में दीवान टोडरमल जैसा सत्य पुरुष भी था। बालकों व दादी माँ की निर्दयता पूर्वक की गई हत्या से उसका मन अत्यंत विचलित हो गया। वह उनकी प्राण रक्षा नहीं कर पाया। इसका उसे बहुत दुख था। वह दुखी मन से नवाब वजीर खान के पास गया और बालकों के दाह संस्कार की अनुमति मांगी। नवाब इतना पतित और दुष्ट हो चुका था कि उसने बच्चों के दाह संस्कार के लिए भी कीमत मांगी। निर्दयी नवाब ने टोडरमल से कहा, तुमको दाह संस्कार के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी जगह में सोने की मोहर बिछा दो। दीवान टोडरमल एक धनी जौहरी था। वह घर गया और बोरी भरकर मोहरें ले आया। दाह संस्कार के लिए जितनी जगह आवश्यक थी उसने उतनी जगह पर मोहरें बिछा दी। इस प्रकार वहीं पर टोडरमल ने विधि विधान सहित सम्मान पूर्वक दादी माँ गुजरी तथा दोनों बालकों का अंतिम संस्कार किया। गुरु गोविंद सिंह उस समय अकेले रह गए थे। उनका पूरा परिवार धर्म और देश के नाम शहीद हो चुका था। उनके दोनों पुत्र तो उनकी आंखों के सामने ही चमकौर के युद्ध में शहीद हुए थे। जिस समय वह माछीवाड़े में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उसी समय
एक व्यक्ति छोटे बालकों की हत्या का समाचार लेकर आया। गुरुजी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तीर की नोक से एक पौधा उखाड़कर कहा, अब मुगल साम्राज्य की जड़ें उखड़ गई हैं। बंदा बैरागी से भेंट। जंगलों व पहाड़ों को पार करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। नदी के किनारे माधवदास सन्यासी की एक कुटिया थी। जब गुरुजी कुटिया में पहुंचे उस समय माधवदास ध्यान मग्न था। गुरुजी के आने से उसका ध्यान भंग हो गया। उसने क्रोधित होकर पूछा, तुम कौन हो? तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? गुरुजी शांत स्वर में बोले, मैं कौन हूं? तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? तुम स्वयं से पूछो कि मैं कौन हूं। माधवदास सन्यासी लज्जित होकर गुरु गोविंद सिंह के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मैं आपका बंदा हूं। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अपने मार्ग से भटक गया था। मुझे चरित्र से संत तथा कर्तव्य से सिपाही होना चाहिए। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने उसे उठाकर गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए उसका नाम बंदा सिंह बहादुर रखा। उन्होंने उसे धर्म व राष्ट्र के लिए शस्त्र उठाने को प्रेरित किया। गुरुजी ने बंदा बहादुर को 5 बाण, अपनी तलवार तथा अपना ध्वज दिया। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह ने एक सन्यासी को वीर सेनापति बना दिया। बंदा सिंह ने सेना एकत्र की और गुरुजी के बालकों के हत्यारों को सबक सिखाने पंजाब की ओर चल पड़ा। पंजाब पहुंचने पर हजारों सिख सैनिक उनसे आ मिले। विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए बंदा सिंह ने सरहिंद पर आक्रमण किया। नवाब वजीर खान मारा गया और पूरे सरहिंद नगर को नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के हत्यारों को दंड दिया। बंदा बहादुर ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले जलालुद्दीन का भी वध किया। अंततः बंदा बहादुर ने अपने बलिदान से धर्म व देश की रक्षा की और गुरु गोविंद के सपनों को साकार किया। निसंदेह 2 मासूम वीर बालकों की ये गौरव गाथा, जिन्होंने विश्व इतिहास में धर्म के खातिर बलिदान व शौर्य की अद्भुत मिसाल कायम की, अंततः काल तक भारतवासियों को गौरवान्वित और प्रेरित करती रहेगी। और ये उनकी गाथा अनंत काल तक भारतवासियों को गौरवान्वित और प्रेरित करती रहेगी। धन गुरु गोविंद सिंह के शब्दों में, इन पुत्रन के शीश पे बार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। इसी के साथ हम इस सीरीज को यहीं पर विराम देते हैं और आप अगली सीरीज में मिलते हैं। हम आप सभी को मेरा सादर नमस्ते और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।